हाय एवरीवन, वेलकम टू स्लीपी क्लासेस। गाइस फाइनली एचएसएससी एग्जाम नोटिफिकेशन आउट हो चुका है और आज हम समझेंगे हरियाणा के जो एग्जाम्स होने वाले हैं रिसेंटली। कांस्टेबल का एग्जाम है, एसआई का एग्जाम है, ग्राम सचिव और पटवारी का जो कंबाइंड एग्जाम होने हैं, इन पेपर को हम किस तरह से निकाल सकते हैं और जितने भी एचएसएससी के पेपर हैं इनके लिए बेस्ट स्ट्रेटजी क्या हो सकती है हमारी। ठीक है, इसको हम डिस्कस करेंगे। और 20 दिन मात्र हमारे कांस्टेबल एग्जाम के लिए बचे हैं। अब 20 दिन में हम किस तरह से इस एग्ज़ाम को क्लियर कर सकते हैं। एसआई के लिए तो खैर हमारे पास टाइम है, 50 दिन के आसपास का है और 50 दिन में एचएसएससी का पेपर आप कोई भी हो ईजिली क्रैक कर सकते हैं। ग्राम सचिव पटवारी के लिए टाइम है, बट अगर यहाँ पर एग्ज़ाम ओरिएंटेड क्वेश्चन आ गए तो आपके लिए मुश्किल हो जाएगी। तो इस एग्ज़ाम के लिए भी आपको अभी से पढ़ना होगा और इन तीनों एग्ज़ाम को हम किस तरह से क्लियर कर सकते हैं, ठीक है जी, ये हम समझेंगे। या जितने भी आपके एचएसएससी के एग्ज़ाम हैं, नेक्स्ट ईयर आपको कॉमन एलिजिबल टेस्ट देखने को मिलेगा, इसको हम किस तरह से क्लियर कर सकते हैं, ये हम आज इस वीडियो में अच्छे से समझेंगे। ठीक है जी। अब देखिए, हरियाणा का जो स्टैंडर्ड सिलेबस है वो तो ईजी है, कोई दिक्कत नहीं है। उसके अकॉर्डिंगली तो एचएसएससी का एग्ज़ाम हम निकाल सकते हैं। ठीक है जी। और एक प्लस पॉइंट ये भी है कि हमें नेगेटिव मार्किंग हरियाणा के पेपर में नहीं देखने को मिलती। ठीक है जी। आपने ग्राम सचिव का रिसेंटली पेपर दिया होगा, उसमें आपने देखा होगा कि सभी सिलेबस या सभी सब्जेक्ट बहुत ही इजी आए हैं। चाहे वो हम हरियाणा जीके की बात करें या फिर जो नेशनल जीके हैं वो भी बहुत इजी थी। मैथ के बहुत इजी क्वेश्चन थे, रीजनिंग के बहुत इजी क्वेश्चन थे, इंग्लिश के बहुत इजी क्वेश्चन थे। बट एक सब्जेक्ट हमेशा से हमें हर एग्ज़ाम में अनप्रेडिक्टेबल सा या फिर आउट ऑफ द सिलेबस देखने को मिलता है। और इस बार ग्राम सचिव में भी ऐसा ही हुआ। हिंदी के जो क्वेश्चंस थे वो हमें काफ़ी हाई लेवल के देखने को मिले थे। ठीक है जी। तो ये हरियाणा के जो आपको अनप्रेडिक्टेबल से क्वेश्चन देखने को मिलते हैं, चाहे हम बात करें कंप्यूटर में समटाइम्स लैंग्वेज बेस्ड क्वेश्चन आ जाते हैं, या फिर मैथ में वेक्टर एंड मैट्रिक्स से क्वेश्चन पूछ लेते हैं। और एक पेपर में तो फिजिक्स के न्यूमेरिकल आए हुए थे जो आपको +1 +2 की एनसीईआरटी में देखने को मिलते हैं। ठीक है जी। बायोलॉजी के काफ़ी हाई लेवल के क्वेश्चन आ जाते हैं। ये जो अनप्रेडिक्टेबल सब्जेक्ट्स हैं या फिर अनप्रेडिक्टेबल क्वेश्चंस हैं, इनको हम किस तरह से कवर कर सकते हैं ये हम समझेंगे। साथ साथ जो एक हमारा स्टैंडर्ड सिलेबस है, इसमें हम 60 से लेकर 70 मार्क्स कैसे ले सकते हैं, तो ये हम आज समझेंगे अच्छे से। अब देखिए, सबसे पहले हमें देखने को मिलेगा कांस्टेबल का एग्ज़ाम। इसके लिए तो खैर बहुत ही कम समय है। अब 20 दिन में हम इस एग्ज़ाम को कैसे क्लियर कर सकते हैं, लास्ट में मैं आपको समझाऊंगा। अगर आप 0 से स्टार्ट कर रहे हो तो बहुत मुश्किल है। ठीक है, आपको मिनिमम 10 आवर्स देने पड़ेंगे इस एग्ज़ाम के लिए। ठीक है जी। अगर आप एसआई की तैयारी कर रहे हो तो डेफिनेटली आपके पास अच्छा खासा समय है, 50 दिन के आसपास समय है, तो आप इसको यूटिलाइज़ कर सकते हो और इस एग्ज़ाम को क्लियर कर सकते हो। ग्राम सचिव और पटवारी के लिए हमारे पास समय तो ज़्यादा है, बट यहाँ पर हमें ये भी समझना होगा कि एग्ज़ाम ओरिएंटेड क्वेश्चन अगर आ गए तो बहुत दिक्कत आ जाएगी। ठीक है, तो इस एग्ज़ाम के लिए भी हमें अभी से पढ़ना पड़ेगा। अब देखिए, हरियाणा का जो स्टैंडर्ड सिलेबस है वो हम समझते हैं, फिर हम समझेंगे कि इस एग्ज़ाम को हम किस तरह से क्लियर कर सकते हैं और हम आपके लिए इस एग्ज़ाम को या इन सभी एग्ज़ाम्स को, जितने भी हरियाणा के एग्ज़ाम हैं, उनको क्लियर करने के लिए आपकी किस तरह से हेल्प करेंगे। ठीक है। अब देखिए, हरियाणा जीके है। अब मैं ये मान के चलता हूँ कि 90% जो हरियाणा के स्टूडेंट हैं जो एचएसएससी की तैयारी कर रहे हैं, उनको हरियाणा जीके बहुत अच्छे से आती है। बट चलिए, ऐसा नहीं है कि हम यहाँ पर हरियाणा की जीके है उसको कवर नहीं करेंगे, बिल्कुल करेंगे, बिल्कुल अच्छे से करेंगे। सबसे पहले हरियाणा का इतिहास कवर करेंगे, वहाँ से क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। आपने देखा होगा पानीपत के डायरेक्टली वार पूछ लिए जाते हैं, जितने भी पानीपत के युद्ध हुए थे, करनाल में एक युद्ध हुआ था, ऐसे क्वेश्चन आ जाते हैं। त्राही के युद्ध से क्वेश्चन आ जाता है। ठीक है जी। हरियाणा का परिचय आ जाता है। खैर, ये तो ज्योग्राफी का पार्ट हो गया और हरियाणा का हिस्ट्री इतना ज़्यादा खास है नहीं, तो काफ़ी हम ईजिली इसको कवर कर लेंगे। और हरियाणा का ज्योग्राफी हम अच्छे से समझेंगे, हरियाणा की जितनी रिवर्स हैं, ठीक है जी, इवन सारा का सारा भौगोलिक क्षेत्र हम अच्छे से कवर करेंगे। उसके बाद हरियाणा की पॉलिटी, हरियाणा की लोकसभा में कितनी सीट्स हैं, राज्यसभा में कितनी सीट्स हैं, और साथ साथ विधानसभा में कितनी सीट्स हैं। ठीक है जी। और फर्स्ट सीएम, फर्स्ट गवर्नर कौन है, और इकोनॉमिक्स हरियाणा की ज़्यादा तो नहीं आती, जस्ट हमें बजट अच्छे से कवर करना पड़ेगा। ठीक है जी। और हरियाणा का जो स्टैटिक का पार्ट है, मतलब जो 22 डिस्ट्रिक्ट हैं, इनको तो हमें बहुत अच्छे से कवर करना पड़ेगा। मान के चलो, जैसे मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ, कुरुक्षेत्र में जितने भी मंदिर हैं ये हमें अच्छे से कवर करने पड़ेंगे। बिरला मंदिर किसने बनाया, ठीक है, और ये कहाँ पर आपको देखने को मिलेगा। एग्जैक्ट लोकेशन तो खैर ऐसे क्वेश्चन नहीं आए, बट इन फ्यूचर हमें देखने को मिल सकते हैं। और अम्बाला में
आपको अम्बाला से पूछ लिया जाएगा कि अम्बाला का नाम कैसे पड़ा। तो डिस्ट्रिक्ट वाइज जो हरियाणा जी के हैं वो हम यहाँ पर कवर करेंगे अच्छे से, ठीक है जी। और हरियाणा के उत्पादन, धार्मिक स्थल जैसे कि मैंने आपको बता ही दिया, मंदिर, गुरुद्वारा, मस्जिद, हरियाणा के किले, ये भी क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं। हरियाणा के मेले, संगीत, नृत्य, मूर्तिकला, और जो हरियाणा की बॉलीवुड स्टार्स हैं जैसे कि आपको पता होगा, और पॉलिटिकल लीडर्स हैं, सुषमा स्वराज जी से भी क्वेश्चन आ सकता है, ठीक है जी, क्योंकि वो भी हरियाणा से ही हैं। और हरियाणा के जो क्रिकेटर्स हैं या जो फेमस पर्सनैलिटीज़ हैं, जितने भी स्पोर्ट पर्सन हैं, आपको पता है ओलंपिक तो खैर हरियाणा से डेफिनेटली हम लोग लाते ही लाते हैं। तो ऐसे क्वेश्चंस पूछ लिए जाते हैं एथलीट से, स्पोर्ट पर्सन से, डायरेक्टली क्वेश्चन हमें देखने को मिलते हैं। और हरियाणा के समाचार, वीकली या फिर आप इसको पत्रिकाएं कह सकते हैं, मैगजीन्स जो होती हैं, ऐसे क्वेश्चंस पूछ लिए जाते हैं। जी बताइए सबसे पहले हरियाणा का कौन सा समाचार था, ठीक है जी। और ब्रांड एम्बेसडर, ये करंट अफेयर ओरिएंटेड क्वेश्चन होते हैं जो हमें हरियाणा जीके में ही देखने को मिलते हैं, और हरियाणा जीके हमें पेपर में देखने को मिलती है 22 नंबर की। इसको बहुत अच्छे से कवर करवाऊंगा मैं आपको, एक भी क्वेश्चन आपका यहाँ पर गलत नहीं होगा, ठीक है जी। बाकी बहुत सारी बुक्स हैं हरियाणा को, आप अच्छे से कर भी सकते हो खुद से, बट हम यहाँ पर बिल्कुल फैक्ट बेस्ड बात करेंगे, ज़्यादा हमें पढ़ना नहीं है और उतना ही पढ़ेंगे जितना हमारे एग्जाम्स के लिए इंपॉर्टेंट है, ठीक है जी। अब हम बात करते हैं कंप्यूटर की। अब देखिए जैसे मैंने आपको बताया, कंप्यूटर जब भी हम इसका कोई भी पेपर होता है HSCC का, तो हम देखते हैं कंप्यूटर हमेशा से अनप्रेडिक्टेबल सा रहा है, कई बार बहुत इजी आ जाता है। तो हमें बेसिक तो करना ही पड़ेगा, ये तो मैंडेटरी है। जैसे आपको सबसे पहले मेमोरी यूनिट, बिट और बाइट जो होती हैं, इनसे क्वेश्चन आ जाता है। हिस्ट्री ऑफ कंप्यूटर, जनरेशन 1, जनरेशन 2, इसको अच्छे से करना होगा। MS ऑफिस, ठीक है जी, समटाइम्स शॉर्टकट ही पूछ लेते हैं। उसके बाद इनपुट आउटपुट वाइज, मेमोरी, सॉफ्टवेयर, हार्डवेयर, नेटवर्क से क्वेश्चन आ जाता है। टोपोलॉजी से एक आधा क्वेश्चन आ जाता है, ठीक है जी। फिर इंटरनेट से रिलेटेड क्वेश्चन आ जाता है, जैसे अभी रिसेंटली आपने देखा होगा IPv4 के ऊपर क्वेश्चन आया हुआ था, ठीक है जी। और फिर डिज़ाइनिंग टूल एंड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। प्रोग्रामिंग लैंग्वेज जो है ये हम लोग समझते हैं कि हाई लेवल के क्वेश्चन आते हैं, बिल्कुल सिंपल से क्वेश्चन आते हैं। अगर आप इनको कवर करोगे अच्छे से, जैसे हम कवर करवाएंगे, उतने भी आप क्वेश्चंस करोगे तो डेफिनेटली आप कंप्यूटर में अपने मार्क्स नहीं खोने वाले। कंप्यूटर आप बहुत ही ईजिली अटेम्प्ट कर लोगे, ठीक है। आपको ज़्यादा हाई लेवल का नहीं पढ़ना लैंग्वेज बेसिस पर। अगर आप +1 +2 के NCERT लेकर बैठ जाओगे तो बहुत ही ज़्यादा आपको दिक्कत आएगी। इतना ज़्यादा आप कवर कर लोगे कि आप एग्जाम में अटैम्प्ट भी नहीं कर पाओगे। सिर्फ हमें हरियाणा के पॉइंट ऑफ व्यू से क्वेश्चन को अटैम्प्ट करना है, तो उतना ही करेंगे जितना हरियाणा का लेवल है, ठीक है जी। और जैसे SQL से क्वेश्चन आ जाता है, C से क्वेश्चन आ जाता है, तो जितने भी ये क्वेश्चंस आते हैं बिल्कुल इजी लैंग्वेज, इजी वे में, ठीक है, उनको हम कवर करेंगे। अब देखिए जो नेशनल जीके है, अभी मैं आपको बताऊंगा कितने मार्क्स का आपको प्रॉपर हर सब्जेक्ट देखने को मिलेगा, ठीक है। उसके अकॉर्डिंगली आपको यहाँ पर अपना जो वीक सब्जेक्ट है उस पर ज़्यादा वर्क करना है। अब देखिए नेशनल जीके में अगर हम हिस्ट्री देखें तो 3 से 4 क्वेश्चन आते हैं। वैसे मैं आपको बता दूं, हरियाणा के एग्जाम हमेशा से अनप्रेडिक्टेबल होते हैं। अगर आपको कोई भी कहे कि आपको 3 से 4 क्वेश्चन देखने को मिलेंगे और 3 से 4 इसमें देखने को मिलेंगे, 3 से 4 इसमें देखने को मिलेंगे, इकोनॉमिक्स में 3 क्वेश्चन देखने को मिलेंगे, ऐसा कुछ नहीं है। समटाइम्स हिस्ट्री में 7 से 8 क्वेश्चन आ जाते हैं, पॉलिटी का एक भी क्वेश्चन नहीं आता, ज्योग्राफी के आपको 7 से 8 क्वेश्चन देखने को मिलेंगे, इकोनॉमिक्स का एक भी क्वेश्चन नहीं आएगा। या समटाइम्स इकोनॉमिक्स में 4 से 5 क्वेश्चन आ जाएंगे और आपको ज्योग्राफी से एक भी क्वेश्चन देखने को मिलेगा, ठीक है। बट हम यहाँ पर स्टैंडर्ड समझेंगे। स्टैंडर्ड क्या है? हिस्ट्री से मैं मान के चल रहा हूँ कि 3 से 4 क्वेश्चन है। अब देखिए अगर आप 3 से 4 क्वेश्चन के लिए पढ़ रहे हैं तो आपको पढ़ना तो हिस्ट्री पूरा ही पड़ेगा, एंशिएंट भी कवर करना पड़ेगा। एंशिएंट बोले तो प्राचीन भारत, ठीक है जी, फिर मध्यकालीन भारत, फिर आपका मॉडर्न हिस्ट्री, ठीक है। तो आपको ये तो अच्छे से कवर करना ही पड़ेगा, इसके बिना तो आप ये जो 3-4 नंबर हैं वो ले ही नहीं पाएंगे। अगर आप 3-4 नंबर के लिए पढ़ रहे हैं, अगर मान लो यहाँ पे 7 से 8 नंबर का आ गया तो क्या दिक्कत है, ये भी आप इजीली ले पाओगे, ठीक है जी। तो ऐसा नहीं है कि अगर हम सोचें कि 3 से 4 नंबर का इस सब्जेक्ट को हम छोड़ देते हैं, छोड़ना हमने कुछ नहीं है, हमने कवर सारे सब्जेक्ट्स करने हैं, लेकिन करने कैसे हैं वो इंपॉर्टेंट है, वो हम डिस्कस करेंगे यहाँ पर। उसके बाद है पॉलिटी। अब पॉलिटी में भी सेम है, 3 से 4 क्वेश्चन देखने को मिलते हैं। अगर आप पढ़ोगे अच्छे से, अगर 7 से 8 क्वेश्चन आ गए तो क्या दिक्कत है, आप ले लोगे बहुत ईजिली, ठीक है जी। ज्योग्राफी में ज़्यादा डीप नहीं जाना। ज्योग्राफी अगर आप SSC ओरिएंटेड देखो तो SSC में बहुत ज़्यादा सिलेबस है, लेकिन HSSC का इतना सिलेबस नहीं है ज्योग्राफी में। ज्योग्राफी में आप मेन से सब जो टॉपिक्स हैं वो कवर कर सकते हो, जैसे रिवर माउंटेन वाला है,
या सबसे पहले तो आप यूनिवर्स वाला टॉपिक उठाओ, वहाँ से क्वेश्चन आता है, सोलर सिस्टम से क्वेश्चन आता है, सौर मंडल से, ठीक है जी। कृषि और मृदा से भी क्वेश्चन आ जाता है समटाइम्स, आजकल आपको पता है फार्मर लॉ के ऊपर प्रोटेस्ट चल रहा है, तो समटाइम्स कृषि के ऊपर भी हमें क्वेश्चन देखने को मिलते हैं, ठीक है जी। सेंसर से क्वेश्चन आ जाता है, सिंपल जनजाति जो ट्राइब्स होती हैं वहाँ से क्वेश्चन आ जाता है। अब हम जो HSSC का पार्ट कवर करेंगे सभी सिलेबस, चाहे वो हरियाणा जीके हो, चाहे वो कंप्यूटर हो, चाहे वो नेशनल जीके हो, चाहे वो आपका मैथ हो, रीजनिंग हो, हिंदी तो खैर हिंदी में ही होगा, और इंग्लिश में ही होगा, और जो आपका साइंस हो, ये बायलिंगुअल होगा, हिंदी में भी होगा, इंग्लिश में भी होगा, ठीक है जी। जो हिंदी मीडियम वाले बच्चे हैं उनको भी दिक्कत ना आए, और इंग्लिश मीडियम वाले हैं उनको भी दिक्कत ना आए। समटाइम्स क्या होता है, बायोलॉजी के ऐसे वर्ड्स होते हैं जो हिंदी मीडियम वाले बच्चे होते हैं उनको बहुत प्रॉब्लम आती है अगर वो इंग्लिश में पढ़ते हैं, ऐसे ही इंग्लिश वाले बच्चों के साथ होता है, ठीक है। तो बायलिंगुअल लेकर चलेंगे तो आपको दिक्कत नहीं आएगी। अब देखिए, सबसे पहले जो ज्योग्राफी है इसमें आप मेन से टॉपिक करिए, ठीक है। मेन से टॉपिक करोगे तो आपको एक एडवांटेज रहेगा, अगर नीड पड़ी तो हम यहाँ पर एक्स्ट्रा टॉपिक करवाएंगे और उन टॉपिक्स को आप करिएगा तो आप बहुत ही ईजिली 3 से 4 क्वेश्चन अटेम्प्ट कर पाएंगे, ठीक है। अगर ज़्यादा भी आगे कोई दिक्कत नहीं है, अगर हमें सिलेबस कर रखा होगा तो 3 से 4 हैं, चाहे 7 से 8 हैं, तो हम अटेम्प्ट कर लेंगे। वैसे तो इकोनॉमिक्स में आपका क्वेश्चन नहीं देखने को मिलता, बजट से क्वेश्चन आ जाएगा या मान लो कोई स्कीम से क्वेश्चन आ जाएगा, बट इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है इकोनॉमिक्स का पार्ट। इकोनॉमिक्स में हम वेटेज कम रखेंगे, ठीक है जी। जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आए हैं उनके बिहाफ पे आपके 7 से 8 टॉपिक बनते हैं HSSC के लिए, सिर्फ वही टॉपिक्स को हम करेंगे, ठीक है। और एक टॉपिक एक्स्ट्रा करेंगे, उससे क्वेश्चन आपका आ सकता है, और वो क्या है, गवर्नमेंट की जो स्कीम्स हैं, जो सेंट्रल गवर्नमेंट की स्कीम है, ठीक है। ये करनी हमारे लिए ज़रूरी होती है क्योंकि ये करंट अफेयर का भी पार्ट होता है। समटाइम्स क्या होता है, 2-3 क्वेश्चन आपके करंट अफेयर से भी आ जाते हैं, ठीक है। अब मान के चलो आपके 22 क्वेश्चन हरियाणा जीके से आए, ठीक है जी, और आपको कांस्टेबल के पेपर में 10 क्वेश्चन देखने को मिलेंगे कंप्यूटर से, ये मान के चलो इतने क्वेश्चन आएंगे ही आएंगे। नेशनल जीके से 25 क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे, ठीक है जी। ऐसा नहीं है कि हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स से 25 क्वेश्चन आएंगे, इसमें साइंस भी इन्वॉल्व है, ठीक है जी। आप 15 क्वेश्चन यहाँ पे मान के चल सकते हो कि हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी और इकोनॉमिक्स के 15 क्वेश्चन आपको देखने को मिल सकते हैं, ठीक है जी। उसके बाद मैथ सबसे पहले अर्थमेटिक उठाइए। अब बच्चे यहाँ पर क्या गलती करते हैं, वो मैट्रिक्स और वेक्टर को करने लग जाते हैं, जो एक तरह से एडवांस मैथ का पार्ट है, ठीक है। वैसे तो एडवांस मैथ में हम ट्रिग्नोमेट्री भी हमें करनी चाहिए अच्छे से, अलजेब्रा भी करना चाहिए, ठीक है। बट चलिए, हमने सबसे पहले करना है अर्थमेटिक। अगर हमारा अर्थमेटिक स्ट्रॉन्ग होगा तो हम उसके बाद जाएंगे एडवांस में, ठीक है जी। अभी आप समझिए बात को, क्योंकि जो ग्राम सचिव का पेपर हुआ था उसमें अर्थमेटिक से ही क्वेश्चन आए हुए थे, ठीक है। अगर आप एडवांस कर लेंगे, अगर अर्थमेटिक से क्वेश्चन आए तो आप यहाँ पर कंफ्यूज हो जाएंगे और ये क्वेश्चंस को गलत कराएंगे। 10 क्वेश्चन आने आपके कांस्टेबल के पेपर के लिए, 10 क्वेश्चन गलत तो समझो आपका एग्जाम में आप 10 क्वेश्चन गलत करके आए तो चांस बहुत कम हो जाएंगे क्लियर करने के लिए, ठीक है जी। रीजनिंग बहुत इजी आती है, कोई दिक्कत नहीं। रीजनिंग में डाइस से क्वेश्चन आ जाता है, बहुत ही सिंपल सी रीजनिंग आती है। अगर आप प्रीवियस ईयर भी HSSC के पेपर उठा लो तो आपकी रीजनिंग के जितने भी क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे 7 से 8 या मैक्सिमम 10 क्वेश्चन आप बहुत ही ईजिली अटैम्प्ट कर पाओगे, इसमें तो कोई दिक्कत ही नहीं है, ये तो स्कोरिंग सब्जेक्ट है। उसके बाद आती है हिंदी और इंग्लिश की बात, ठीक है जी। अब देखिए, मैं खुद हरियाणा से हूँ तो ये मैं मान के चलता हूँ कि इंग्लिश हम हरियाणा वासियों की बहुत ही ज़्यादा वीक होती है, ठीक है जी। क्योंकि इंग्लिश में हम लोगों का खैर दूर दूर तक वास्ता नहीं है इंग्लिश के साथ, बट चलिए, हरियाणा के पेपर में इंग्लिश बहुत इजी आती है, ठीक है। अब ऐसा नहीं है कि आप लोग इंग्लिश से थोड़ा सा दूर भागें और इंग्लिश को अटैम्प्ट ना करके आएँ और अपने जो 7 नंबर हैं उसको गवा दें। समटाइम्स 8 नंबर की इंग्लिश आती है, समटाइम्स 7 नंबर की इंग्लिश आती है। तो इंग्लिश को कैसे क्लियर करना है, मतलब इसमें 7 से 8 नंबर कैसे लेने हैं, ये मैं आपको बताऊंगा अभी के लिए। और ये 7 से 8 नंबर बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको आप स्किप मत करिए। हरियाणा एक ऐसा सब पेपर है आपका, इसमें किसी भी सब्जेक्ट को आपको स्किप नहीं करना। अगर आप समझ रहे हो कि हरियाणा जीके और मेरी नेशनल जीके बहुत अच्छी है और इसके बलबूते पे मैं हरियाणा का पेपर निकाल दूंगा, बिल्कुल गलत सोच रहे हो। तो इंग्लिश को भी आपको स्किप नहीं करना, ठीक है जी। अब हिंदी इजी आती है, बट ग्राम सचिव के अकॉर्डिंगली अगर हम देखें तो थोड़े से टिपिकल क्वेश्चन हमें देखने को मिले थे, बट मुझे ऐसा लगता है कि जितने भी अभी हमारे पेपर होने हैं उसमें हिंदी इजी आएगी। आप इजी लैंग्वेज की हिंदी करके जाएं, ठीक है। इसमें आप कंफ्यूज मत होना कि आप हाई लेवल की हिंदी कर जाओ तो आप समझो कि अगर हाई लेवल की कर ली तो मैं फिर लो लेवल की तो अटेम्प्ट कर ही लूँगा। बट यहाँ पर थोड़ा सा ना हम लोग कन्फ्यूज़ हो जाते हैं,
तो हमारा सब्जेक्ट अगर ये नहीं रहा, अब मान लो अगर आपका सब्जेक्ट रहा होगा +1 +2 में, तो आप बहुत ही ईजिली इसको कर पाओगे। अगर मान लो आपका सब्जेक्ट नहीं रहा तो आप हाई लेवल की करोगे तो आप अदर जो सब्जेक्ट्स हैं जैसे हरियाणा जीके, कंप्यूटर एंड नेशनल जीके हैं, उसमें अच्छा नहीं परफॉर्म कर पाओगे। तो जिस सब्जेक्ट पर जितना आपको टाइम देना है उतना ही दीजिए, ज़्यादा इसमें टाइम आपने नहीं देना। 7 से 8 क्वेश्चन की वेटेज है तो उसके अकॉर्डिंगली आपको टाइम देना है यहाँ पर, ठीक है जी। सिलेबस वाइड किसका है, सबसे पहले ये देखिए, ठीक है। उसके बाद है साइंस। अब देखिए साइंस में वैसे मैं आपको बता दूं, जो हरियाणा के एग्जाम्स का स्टैंडर्ड है उसमें बायोलॉजी के क्वेश्चन सबसे ज़्यादा पूछे जाते हैं, ठीक है। ये आपने नोटिस भी करा होगा, अगर आपने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सीरीज उठाई होगी या आपने पहले एग्जाम दिए होंगे तो डेफिनेटली आपको पता होगा कि बायोलॉजी से क्वेश्चन आते हैं, तो बायोलॉजी को सबसे पहले उठाइए। 7 से 8 क्वेश्चन हमें देखने को मिलते हैं, ठीक है जी। तो इन क्वेश्चन पर अपनी अगर वेटेज आप बना लेते हो तो डेफिनेटली आपको एक प्लस पॉइंट होगा, ठीक है जी। उसके बाद फिजिक्स उठाइए। पहले नंबर पे आपने बायोलॉजी उठाना है, देन आपने फिजिक्स उठाना है। फिजिक्स में आपने न्यूमेरिकल्स बाद में करने हैं, पहले आपने थ्योरी का जो पार्ट है उसको कवर करना है। इलेक्ट्रिसिटी जो हो गया आपका, मैं आपको पहले बता रहा हूँ, हिंदी इंग्लिश दोनों में कवर करेंगे तो आपको कंफ्यूज नहीं होना। यहाँ पर बेशक मैं इंग्लिश में नाम ले रहा हूँ सब्जेक्ट्स के और टॉपिक्स के, बट ऐसा नहीं है कि हम हिंदी में कवर नहीं करेंगे, ठीक है जी। उसके बाद उठाइए केमिस्ट्री। देखिए केमिस्ट्री एक ऐसा सब्जेक्ट है चाहे हरियाणा की मैं बात करूँ, चाहे एसएससी की बात करूँ, इसमें केमिस्ट्री से जितने भी आज तक क्वेश्चन आए हैं ना, वो डेली बेस जो हमारी एक लाइफ में साइंस चलती है उससे रिलेटेड ही क्वेश्चन हमें देखने को मिले हैं। ज़्यादातर हमें एक्सिड बेस से क्वेश्चन आ जाता है, मेटल नॉन मेटल जो धातु वाला आपका चैप्टर है वहाँ से क्वेश्चन देखने को मिलेगा, और कंपाउंड वाला जो चैप्टर है वहाँ से क्वेश्चन आता है। तो केमिस्ट्री के तो वैसे भी आपके 4 to 5 चैप्टर्स ही हैं, इतना ज़्यादा आपको केमिस्ट्री में टाइम लगेगा नहीं। सबसे पहले बायोलॉजी से स्टार्ट होइए, देन फिजिक्स से, देन केमिस्ट्री से। 7 से 8 क्वेश्चन इसके, 2 से 3 या मैक्सिमम 4 क्वेश्चन फिजिक्स के, ठीक है जी। वही आपको 4 क्वेश्चन केमिस्ट्री के मैक्सिमम यहाँ से देखने को मिलेंगे, ठीक है। तो ओवरऑल अगर हम स्टैंडर्ड सिलेबस की बात करें तो इजी है, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए हमें सिलेबस को कवर करने के लिए। अगर हमारे पास 50 दिन है एसआई के पेपर के लिए तो हम कंप्लीट सिलेबस को बहुत अच्छे से कर सकते हैं। अच्छा, एक हम गलती क्या करते हैं, हम सिलेबस कवर कर लेते हैं और सिलेबस कवर करने के बाद हम डायरेक्ट पेपर देने चले जाते हैं, ठीक है जी। अब पेपर देने जाते हैं तो 90 मिनट का समय होता है। खैर 90 मिनट तो बहुत होते हैं, 90 या फिर जो आपका कांस्टेबल का पेपर है उसमें 100 क्वेश्चन आएंगे, एक क्वेश्चन आपका 0.8 मार्क्स का होगा। ग्राम सचिव में आपको 90 क्वेश्चन देखने को मिले होंगे, तो लगभग मान लो कि एक क्वेश्चन के लिए आपके पास 1 मिनट है, और इतना समय होता है हमारे पास कि हम इजीली अटेम्प्ट कर पाएँ। बट समटाइम्स क्या होता है कि पेपर में हम थोड़ा सा कंफ्यूज हो जाते हैं और हमें लगता है कि सी यहाँ पर ठीक हो सकता है, डी ठीक हो सकता है, तो कंफ्यूज होकर हम क्वेश्चन को गलत कराते हैं। और ये गलती हम क्यों करते हैं, क्योंकि हम कोई भी टेस्ट सीरीज़ को अच्छे से अटेम्प्ट नहीं करते। मतलब एग्ज़ाम से पहले हम टेस्ट सीरीज़ को देखते तक नहीं है, मॉक टेस्ट देते नहीं हैं, और इसी वजह से हम यहाँ पर 4 से 5 क्वेश्चन गलत कराते हैं या इससे भी ज़्यादा, ठीक है जी। ये सबके साथ होता है, जब मैं एग्जाम्स देता था तो मेरे साथ भी होता था। तो हम लोगों को मॉक टेस्ट को बहुत अच्छे से देखना है, और मॉक टेस्ट जो भी आप यहाँ पर दो, लाइक जैसे हम मॉक टेस्ट लेकर आएंगे आपके लिए, अगर वो आप अटेम्प्ट करते हो तो उसके बाद आप एनालिसिस जरूर देखिएगा मॉक टेस्ट का, वो बहुत ज़रूरी है। उसके बिना आपको बहुत दिक्कत आएगी, क्योंकि एनालिसिस में क्या होता है कि समटाइम्स क्या होता है, हम क्वेश्चन को गलत कर देते हैं, फिर हम कहते हैं अच्छा इसका बी होगा, हम अच्छे से क्वेश्चन पढ़ते नहीं है, बस ऑप्शन देखते हैं और अगले क्वेश्चन भी शिफ्ट हो जाते हैं। अब आपने क्वेश्चन, मान लो कि आपने कोई मॉक टेस्ट अटेम्प्ट किया, मान लो कि हमारी साइट पे आपने कोई मॉक टेस्ट अटेम्प्ट करा, उसमें आपके 50 नंबर आ गए, ठीक है जी। अब 50 नंबर आए, जो 40 क्वेश्चन या आपके जो 50 क्वेश्चन गलत हुए, या जितने भी क्वेश्चन आपके गलत हुए, ठीक है, इनको अगर आप अच्छे से नहीं देखोगे और इनमें से मान लो आपके 5-6 क्वेश्चन आपको एग्जाम में देखने को मिल गए, तो आप क्या करोगे। तो आप सोचोगे कि अगर उस समय में टेस्ट सीरीज़ की जो हमने परचेज़ की थी या फिर टेस्ट सीरीज़ हमने कहीं से फ्री में देखी थी, तो उसको अगर मैं सही से अटेम्प्ट करता या सही से अगर मैं उसको कंसीडर करता, एनालिसिस करता, तो डेफिनेटली ये जो मेरे 5-6 क्वेश्चन गलत हो रहे हैं वो सही होते, ठीक है। तो मॉक टेस्ट को एनालिसिस करने, ठीक है जी। और आपने सुना भी होगा, जितने भी राजा महाराजा होते थे वो युद्ध से पहले तैयारी करके जाते थे, तो मॉक टेस्ट एक तरह से आपकी तैयारी करवाता है एग्जाम के लिए, ठीक है जी। अब देखिए हमारे जो चैनल पे आपको अभी के लिए कौन कौन से सब्जेक्ट्स देखने को मिलेंगे। वैसे तो हरियाणा के लिए हम अलग से सीरीज़ लेकर आएंगे, उसमें कोई शक नहीं है, आपको अलग से सीरीज़ देखने को मिलेगी। जैसे कि मैंने आपको बताया, हरियाणा का जो भी स्टूडेंट है वो बायलिंगुअल में पढ़ना पसंद करता है, ये बात मैं मानता हूँ, ठीक है जी। अब
आपको अभी के लिए क्या करना है, क्योंकि 20 दिन है हमारे पास, अब 20 दिन को हम किस तरह से यूटिलाइज कर सकते हैं कांस्टेबल पेपर के लिए। डेफिनेटली आपका मैथ वीक होगा, ठीक है, क्योंकि हरियाणा से मैं भी हूँ, मैं जानता हूँ मैथ और इंग्लिश दो ही ऐसे सब्जेक्ट हैं जो हमारे वीक होते हैं, ठीक है जी। चाहे आप यहाँ पर ये कह सकते हैं कि सर आपके वीक होंगे तभी आप कह रहे हो, बिल्कुल मेरे भी वीक हैं, ठीक है, और मोस्टली बच्चों के वीक ही मैथ और इंग्लिश होते हैं। तो सबसे पहले तो आपको मैथ के सब्जेक्ट को अच्छे से कवर करना है। मैथ के बहुत सारे वीडियोज़ आपको देखने को मिलेंगे, नंबर सिस्टम है, स्पीड डिस्टेंस टाइम है। अगर आपका मैथ बिल्कुल नहीं अच्छा तो मेरी मानिए सबसे पहले आप परसेंटेज को उठाइए। परसेंटेज अगर आपने कर लिया तो अर्थमेटिक में आपका एक प्लस पॉइंट हो जाता है, अर्थमेटिक आप बहुत अच्छे से अटेम्प्ट कर पाते हो। देन टाइम एंड वर्क है, उसके बाद आपकी मर्जी है, आप कोई भी टॉपिक यहाँ पर कवर कर सकते हैं। सबसे पहले आपको अर्थमेटिक के पॉइंट ऑफ व्यू से परसेंटेज को उठाना चाहिए, ठीक है जी। उसके बाद है पॉलिटी। अब देखिए पॉलिटी हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। अब पॉलिटी में हम क्या करते हैं, सिर्फ आर्टिकल्स पढ़ जाते हैं, आर्टिकल्स बोले तो अनुच्छेद, इंपॉर्टेंट अनुच्छेद पढ़ लिए काम चल गया, बट ऐसा नहीं है। समटाइम्स क्या होता है कि हमें क्वेश्चंस को घुमा फिरा के पूछा जाता है, ठीक है, तो उसमें हम उलझ जाते हैं और गलत कराते हैं। तो पॉलिटी हमें अच्छे से करना चाहिए, बहुत ही अच्छा सब्जेक्ट है। अगर आप इसकी थ्योरी को अच्छे से पढ़ लेते हो तो आपका कोई भी एग्जाम क्लियर हो जाएगा। HSSC तो आपके लिए बहुत ईजी है अगर आपने पॉलिटी कर लिया। अगर मान लो पॉलिटी के 7 से 8 क्वेश्चन भी अगर आपको देखने को मिले तो डेफिनेटली आप अटेम्प्ट कर पाओगे, ठीक है जी। अभी के लिए ये सीरीज आपको इंग्लिश में देखने को मिलेगी, सर ने समझाया हिंदी में हुआ है तो दिक्कत नहीं आएगी अगर आप हिंदी मीडियम से हैं। एक बार पढ़िएगा, ठीक है जी, डेफिनेटली आप लोग समझ पाएंगे। और इंग्लिश में आपको कंटेंट देखने को मिलेगा, लेकिन पढ़ाएंगे सर हिंदी में, ठीक है जी। उसके बाद है ज्योग्राफी, ये सब्जेक्ट मैंने बहुत अच्छे से कवर करवाया है, ठीक है जी। जितने भी आपके इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं और खैर बहुत डिटेल में कवर करवाया, तो आपको कोई भी बुक भी उठाने की जरूरत नहीं पड़ेगी अगर आपने ये सेशंस देखे। चाहे पॉलिटी के सेशंस की बात कर रहा हूँ या फिर ज्योग्राफी के सेशंस की बात कर रहा हूँ, तो बिल्कुल डिटेल में डिस्कस करवाया हुआ है, कोई ऐसा दिक्कत नहीं है, कोई बुक उठाने की जरूरत नहीं है। जस्ट इन सेशंस को देखिए और जितने भी आपके डाउट्स हैं वो क्लियर करिए, ठीक है जी। अभी के लिए आपने इन सेशंस को कवर करना है। उसके बाद है ये डेली डोज सीरीज है। अब देखिए यहाँ पर आप समझेंगे कि CAPF लिखा हुआ है, EPFO लिखा हुआ है, CDS लिखा हुआ है, और कई बच्चों को तो पता भी नहीं होगा ये पेपर कौन से होते हैं, बट चलिए कोई बात नहीं। अब देखिए हम लोग एक चीज़ समझते हैं कि जो इकोनॉमिक्स का सिलेबस है या फिर पॉलिटी का सिलेबस है या फिर हिस्ट्री का सिलेबस है या फिर करंट अफेयर है या फिर आपकी ज्योग्राफी है, सिलेबस तो सबका सेम ही है। यूनिवर्स, सौर मंडल तो सभी में आना है, चाहे वो आपका CAPF हो, चाहे वो आपका EPF हो, चाहे वो आपका CDS हो, चाहे वो आपका हरियाणा का पेपर हो, तो सिलेबस तो सबका सेम है। मुगल इसमें भी आपको पढ़ना है CAPF में, और मुगल आपको अपने पेपर के लिए भी पढ़ना है। अगर आप अच्छे लेवल का पढ़ोगे तो डेफिनेटली आपका एग्जाम तो क्लियर होगा, एडवांटेज तो आपको रहेगा। तो क्वेश्चन सीरीज को देख सकते हैं आप, डेली डोज बहुत अच्छी सीरीज है, इसमें आप लोगों को काफ़ी अच्छे अच्छे क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। अगर ये सीरीज को आप अच्छे से देख लेते हो तो एटलीस्ट आपको क्वेश्चंस का पता लगेगा कि एग्जामिनर किस तरह के क्वेश्चन पूछ सकता है, ठीक है जी। उसके बाद है इंग्लिश, जो हमारा सबसे वीक सब्जेक्ट रहता है। अब देखिए इंग्लिश को मैम ने बहुत अच्छे से कवर किया है और बिल्कुल बेस लेवल से, जैसे हम लोगों को चाहिए होता है कि हम बेस लेवल से इंग्लिश को कवर करें और किस तरह से हम इंग्लिश में मार्क्स अपने अच्छे लें। और 7 से 8 नंबर की वेटेज है, और 7 से 8 नंबर की वेटेज ये नहीं है कि आप इसको स्किप कर दो और समझो कि बाकी मैंने कर लिया, 82 नंबर में संभाल लूँगा पेपर, ये बिल्कुल गलत है। अगर आपके 7 से 8 में 4 क्वेश्चन भी ठीक हो गए तो समझ लो आपका पेपर क्लियर है, ठीक है। 4 क्वेश्चन मतलब आपने 50% भी इंग्लिश में क्लियर कर लिया तो डेफिनेटली आपको एक एडवांटेज मिलेगा पेपर में, ठीक है। और मैम ने बहुत अच्छे से कवर किया है, बिल्कुल बेस लेवल से। अगर देखिएगा तो आपको लगेगा कि हाँ ये लेवल बिल्कुल सही है हमारे एग्जाम्स के लिए। बिल्कुल बेस लेवल से लेकर हम जो मैम ने एडवांस लेवल तक कवर किए, ठीक है। तो आपको ये जो टॉपिक है, मतलब ये जो सब्जेक्ट है, इसमें कोई दिक्कत नहीं आएगी, ठीक है जी। उसके बाद है हिस्ट्री। अभी के लिए मेरे हिस्ट्री के मॉडर्न हिस्ट्री के सेशंस अपलोडेड है, बहुत ही जल्द एंशिएंट एंड मेडिवल भी हम कवर करेंगे, ठीक है। अभी के लिए जस्ट आप मॉडर्न कवर कीजिए, इतने में आपको एंशिएंट एंड मेडिवल के सेशंस देखने को मिलेंगे, ठीक है जी। बहुत ही ब्रीफली मैंने इसको डिस्कस किया है। सोशल रिफॉर्म से क्वेश्चन आ जाता है, जैसे मैं आपको बताता हूँ, विवेकानंद जी से क्वेश्चन आ जाता है, डेफिनेटली आपने देखा भी होगा, प्रीवियस ईयर में विवेकानंद जी से क्वेश्चन आया हुआ है। स्वामी दयानंद सरस्वती जी से क्वेश्चन आ जाता है, और इंडियन नेशनल मूवमेंट तो खैर इंपॉर्टेंट है ही, और माउंटबेटन प्लान, कैबिनेट मिशन, ठीक है जी, नेहरू रिपोर्ट, गांधी जी के ऊपर बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं हरियाणा के पेपर में, ठीक है जी। और
इंडियन नेशनल मूवमेंट में जितने भी रेवोल्यूशनरी एक्टिविटीज़ हुई, और शहीद भगत सिंह जी के ऊपर तो क्वेश्चंस खैर हमारे हरियाणा में पूछे ही जाते हैं। तो हिस्ट्री को आप पहले मॉडर्न हिस्ट्री कवर कर सकते हैं, इतने में आपकी एंशिएंट एंड मेडिवल कवर हो जाएगी। और उसके साथ साथ आपको करना क्या है, जैसे मैं आपको बता रहा था कांस्टेबल के लिए हमारे पास सिर्फ 20 दिन है। अब 20 दिन में हम किस तरह से कवर कर सकते हैं, आप अभी के लिए क्या कीजिए, प्रीवियस ईयर उठाइए। अगर आपको कोई सब्जेक्ट में दिक्कत है तो आप प्लेलिस्ट में जाइए, प्लेलिस्ट सभी आपको देखने को मिलेंगी, उन प्लेलिस्ट को देखिए तो डेफिनेटली आपका जो वीक सब्जेक्ट होगा वो बहुत अच्छे से कवर हो जाएगा, चाहे वो मैथ हो, इंग्लिश हो, पॉलिटी हो, ज्योग्राफी हो, हिस्ट्री हो, ये आपके सभी सब्जेक्ट्स बहुत अच्छे से कवर हो जाएंगे। साइंस के मैं क्वेश्चन कवर करवा चुका हूँ, अगर आपके साइंस में दिक्कत है तो आप साइंस के क्वेश्चन देख सकते हैं, ठीक है जी। वही सेम क्वेश्चन आपको आपके एग्जाम में देखने को मिलेंगे। 6 to 10 तक की मेन NCERT आती है सभी एग्जाम्स के लिए, और वैसे ही क्वेश्चन मैंने आपको कवर करवाए हैं, मतलब वो वही क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे जो आपके एग्जाम में भी आते हैं, ठीक है जी। और यहाँ पर 20 दिन में जस्ट आपको क्या करना है, एक रिवीजन करनी है, जितने प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हैं उनको करिए, ठीक है जी। हरियाणा जी के तो मैं मान के चल रहा हूँ आपकी डेफिनेटली अच्छी हो गई, क्योंकि हम हरियाणा से हैं तो हरियाणा जीके का तो एक वेटेज रहता ही रहता है, ठीक है जी। बट अदर सब्जेक्ट्स जो हैं उनके ऊपर अपना कमांड अच्छी कीजिए, उनके प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस देखिए किस तरह के क्वेश्चंस हैं, और उन्हीं क्वेश्चंस को अगर आप कर लेते हैं तब भी आपके 50 से 60 नंबर तो आ ही जाएंगे, ठीक है। अगर 50 से 60 नंबर आते हैं तो डेफिनेटली एक वेटेज तो है। अगर आपने SI का पेपर भरा है या ग्राम सचिव और पटवारी का पेपर भरा है, तो अगर आपके इस पेपर में 50 से 60 नंबर आते हैं और आपने बिल्कुल जीरो तैयारी की है तो आपको एक प्लस पॉइंट होगा, एक मोटिवेशन मिलेगा कि SI का पेपर तो मैं निकाल दूंगा, ठीक है जी, या फिर ग्राम सचिव पटवारी का पेपर तो निकला ही समझो। अभी आप पढ़िए, लगभग 8 से 10 घंटे पढ़िए, डेफिनेटली 20 दिन में आपको रिजल्ट मिलेगा। और कोशिश करो, रिजल्ट मिले ना मिले एक मोटिवेशन तो जरूर मिलेगा। ये मैं बात कर रहा हूँ जो बच्चे बिल्कुल जीरो से स्टार्ट कर रहे हैं अभी के लिए, ठीक है जी। जिन्होंने पहले से पढ़ा होगा डेफिनेटली उनका पेपर तो कोई नहीं रोक सकता, और उनको एक वेटेज रहेगा, उनको एक एडवांटेज रहेगा। जब वो ये सीरीज को देखेंगे उनको एक तरह से लगेगा कि हम इन टॉपिक्स को रिवाइज कर रहे हैं। और हम आपके लिए क्या लेकर आएंगे, क्या कमिंग सून है, तो मैं आपको बता देता हूँ, ज़्यादा आप सोचिए ना। तो सबसे पहले तो आपको एक टेस्ट सीरीज देखने को मिलेगी जो बिल्कुल डेडिकेटेड होगी, लाइक जैसे ग्राम सचिव में जो सब्जेक्ट ओरिएंटेड क्वेश्चन आपको देखने को मिलते हैं, पटवारी के सब्जेक्ट ओरिएंटेड है, जैसे धाराएं आ जाती हैं, CRPC की धाराएं, IPC की धाराएं, तो उन क्वेश्चन को हम किस तरह से अटेम्प्ट कर सकते हैं, वैसे क्वेश्चन आपको इन टेस्ट सीरीज में देखने को मिलेंगे, ठीक है जी। और अभी रिसेंटली SI का पेपर है, तो SI में भी आपकी धाराएं इंपॉर्टेंट है, जो IPC की धाराएं हैं, CRPC की धाराएं, तो सब्जेक्ट ओरिएंटेड क्वेश्चन आ जाता है। अच्छा, आपको एक बात बता दूं, SI में और जो कांस्टेबल वाला पेपर है उसमें एनिमल हस्बेंड्री के क्वेश्चन भी आते हैं, तो एनिमल हस्बेंड्री के क्वेश्चन भी आपको टेस्ट सीरीज में देखने को मिलेंगे, ठीक है जी। बिल्कुल वैसे ही क्वेश्चन देखने को मिलेंगे जैसे आपके एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं, ठीक है जी। और यहाँ पर स्पेशल कोर्स लेकर आएंगे, ठीक है जी। स्पेशल आपको सब्जेक्ट ओरिएंटेड जो आपका है, जैसे आपका मान लो SI का पेपर है तो उसके अकॉर्डिंगली आपको प्रॉपर एक प्लेलिस्ट देखने को मिलेगी, ठीक है जी। सभी सब्जेक्ट्स यहाँ पर कवर करेंगे बहुत अच्छे से। देन ग्राम सचिव और पटवारी के लिए स्पेशल कोर्स होगा, जिस कोर्स के अकॉर्डिंगली आप बहुत ही ईजिली अपने पेपर को अटेम्प्ट कर सकते हो। और हम हरियाणा के जो जितने भी स्टूडेंट्स हैं वो बहुत अच्छे से जानते हैं कि एक जो HSSC है वो हमेशा से अनप्रेडिक्टेबल रहा है, ठीक है। इसको आप मत भूलिएगा, क्योंकि कंप्यूटर के क्वेश्चन अगर इधर उधर से पूछ लिए +1 +2 से तो बड़ी दिक्कत आ जाती है, ठीक है। तो ये जो टॉपिक्स हैं आपके एडवांस लेवल के, इनको भी हम यहाँ पर कवर करेंगे। और जो आपके हिंदी के एडवांस लेवल के कई बार टॉपिक्स आ जाते हैं, कई बार क्वेश्चंस देखने को मिलते हैं, उनको कवर करेंगे। ऐसे फिजिक्स के न्यूमेरिकल कवर करेंगे। और आपका जो सबसे इम्पॉर्टेंट है मैथ, मैट्रिक्स और वेक्टर, और भी बहुत सारे टॉपिक्स आते हैं जो एडवांस मैथ्स में, उनको हम कवरेंगे, ठीक है जी। ट्रिग्नोमेट्री ऑलरेडी आपका कवर हो चुका है, इसको आप देखिएगा। और बाकी टॉपिक्स को भी हम कवर करेंगे प्रॉपर एक सीरीज़ के अकॉर्डिंगली, एक प्रॉपर कोर्स के अकॉर्डिंगली, ठीक है जी। और आप सभी हरियाणा के मेरे भाइयों और बहनों को मेरी राम राम। होपफुली आपने सब कुछ समझ आया होगा, ठीक है जी। कोई दिक्कत लगे तो कमेंट सेक्शन में बताइएगा, कोई दिक्कत नहीं है। कमेंट में आपने कमेंट करना है कि आप चाहते हैं टेस्ट सीरीज़ हम लेकर आए जो आपका एग्ज़ाम है उसके अकॉर्डिंगली। देखो, टेस्ट सीरीज़ बहुत इंपॉर्टेंट होती है, मैं आपको बताऊं, क्योंकि आपको जैसे मैंने समझाया कि एग्जाम से पहले अगर हम टेस्ट सीरीज नहीं देकर जाते ना तो 4 से 5 क्वेश्चन तो हमारे गलत होते हैं। तो आपने कमेंट सेक्शन में बताना है कि आप टेस्ट सीरीज चाहते हैं या प्रॉपर एक कोर्स चाहते हैं, और किस तरह से आपकी डिमांड है
कि आप देखो, आप यहाँ पर डिमांड करेंगे तो डेफिनेटली कोर्स भी लेकर आएंगे और टेस्ट सीरीज भी लेकर आएंगे, तो आपने कमेंट सेक्शन में हमें बताना है। होपफुली आपको समझ में आया होगा। हरियाणा का पेपर निकालना मुश्किल नहीं है लेकिन आसान भी नहीं है। अगर हम प्रॉपर वे में चलें, अच्छे से तैयारी करें, सब्जेक्ट ओरिएंटेड अगर हम ढंग से पढ़ें तो डेफिनेटली ये पेपर निकल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है जी, अपना ध्यान रखिए। थैंक यू सो मच। आप सभी ने मेरी राम राम।